जो इस तकरीब में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मोहतरम भाई साहब, सफर के हवाले से बहुत बड़ा नाम है उनका, उनकी टीम का साहिर साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, हमारे जो टीचर हैं साहिर साहब हैं, वो खुर्शीद अब्बासी साहब हैं। सब में मैं ज़रा ब्रीफली आपको बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों को हमारे हवाले से पता ना हो नहीं हो जो है ना काम करने के लिए जो है ना इसको मतलब एक इन्वायरमेंट आलमी अमन के क़याम के लिए तो ऐसी शख्सियत इज़हार राय की आज़ादी के लिए उनके नाम से अवार्ड हम मंसूब करते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 10 से 12 साल पहले से हमने ये शुरू किया, इसका आगाज़ कोयटा से किया। तो इसमें हमारे साथ जो थे फाउंडर मेंबर हमारे साथ थे, वो अल्लाह उनको वही की रहमत करे, दोनों वो इस दुनिया में नहीं रहे। उस्मान खान काकर थे सेंटर और हासिल सिजो साहब थे। इसकी इबादत कमेटीज़ के मेंबरान हैं। बलूचिस्तान से हमारे साथ जो है ना शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, सलीम शाहिद साहब हैं, सिंध से हमारे साथ खुर्शीद अब्बासी साहब हैं। इस तरह जो है ना वो हमारे साथ अयूब जान सरहदी साहब ने भी काम किया है। तो ये बाकायदा हमारे इस्लाफ ने जिस तरह इस प्रेस क्लब की बिल्डिंग का बुनियाद रखी तो हमने भी कोशिश की इसे आगे लेके चले। मैं तो आप सब लोगों को वेलकम, तो सब लोगों ने कहा है, मैं आपको बहुत जल्द दिल के साथ अलविदा कर रहा हूँ। ये कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे दिल के साथ अलविदा करें। जैसे कि ये जिस तरह ये फ्रेंड्स यूनिवर्सल सोसाइटी ने एक कदम उठाया है और इसका सेहरा मैं अपने कायदीन अफजल भट्ट साहब, अरशद अंसारी साहब, लाला असद पठान को भी देता हूँ। आप लोगों ने इनके साथ मुआहिदा किया है, मौजूद साइन किया और जिसकी बदौलत इक्तबाद में आके ये एक सरमनी हो रही है। भट्ट साहब आपसे एक मुतालबा भी करूँगा कि कोशिश करें कि ऐसी NGOs के साथ भी आप मुआहिदे करें जो मुख्तलिफ यूजेस में जाके उनको ट्रेनिंग दें, वर्कशॉप्स करवाएं। उसके लिए भी हम आपसे अपील करेंगे कि आप ऐसे लोगों को हायर करें, उनके साथ मौजूद साइन करें जो हम साथियों को जदीद दौर के तकाज़ों के से अमन करके हमें वर्कशॉप्स का इनेकाद कराएँ। एक बार आप सब दोस्तों का मैं बहुत इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। निसार उस्मानी साहब की सामने हमारी एक तस्वीर नज़र आ रही है। निसार उस्मानी साहब तो मेरे याद से पहले गए, लेकिन जैसे हमने इनके बारे में पढ़ा है वो वाली झलक हमें अफजल भट्ट साहब में भी नज़र आती है, अरशद अंसारी साहब में भी नज़र आती है, लाला असद पठान में भी नज़र आती है। चूँकि ये हम अपने इस्लाफ को लेके चलेंगे, ये वो लोग हैं इन्होंने आमर के खिलाफ डटे थे। आज हम जिस सेंसरशिप के शिकार हैं, यही समझिए कि हम आमर से बदतरीन सेंसरशिप के शिकार हैं। और इसके लिए जी जो जितनी आपकी काविशें हैं, जितनी आपके जो है ना आप काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इक़्तिबास यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पहले भी आपके साथ रही है। जब भी आप किसी भी एहतजाज की कॉल देंगे, इंशाअल्लाह इक़्तिबास यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपकी शाना निशाना होगी। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान से आने वाले अब क्योंकि आखिरी लम्हात हैं और बड़ा दुख भी हो रहा है कि 4 दिन आप लोगों के साथ गुजारे, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के पूरा हमने सारा अर्सा गुजारा है आपके साथ। तो इस पूरे अरसे में अगर आप लोगों की मेहमान नवाजी के अंदर हमसे कोई कमी कोताही रह गई हो तो हम उसके लिए आप लोगों से माज़रत ख़्वाह भी हैं और माफ़ी के तलबगार भी हैं। और इस अवार्ड सेरेमनी के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो तकरीब मुनक्कद हो रही है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़रूरी नहीं होता कि अगर इक़्तिबाद के अंदर 70, 75, 100, 200 बंदा काम कर रहा है तो वो काम ज़ाहिर है एक बंदे के लिए उन्होंने कहा था कि या 2 बंदों के लिए अवार्ड होगा, तो काम सारे लोग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी एक बंदे को अप्रिशिएट किया जाता है तो जो लोग जिनको अवार्ड नहीं मिलता है तो उनको अपना दिल जो है वो उनको ही बड़ा रखना चाहिए। बहुत इक़्तिबाद प्रेस क्लब में इस निसार उस्मानी अवार्ड की तकरीब इनेकाद करने पर इन्हें यहाँ पर वेलकम कहता हूँ, खुशमदीद कहता हूँ, बखैर वगैरह कहता हूँ। दूसरा बड़ी खुशी हुई है ये अवार्ड की तकरीब हमारे इक़्तिबाद प्रेस क्लब में और हमारी FSC जो इक़्तिबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की होस्ट है यहाँ भी हो रही है। तो इंशाअल्लाह हमारा अवैस खान के साथ आगे भी तावन जो हमारा निज़ाम रहेगा, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो हमारा उनके साथ पिछले 4-5 साल से रिलेशनशिप डेवलप हुए हैं, तो वो बड़ा अच्छा शख्स उनको हमें पाया है। इंशाअल्लाह उनके साथ तावन रहेगा। दादा साहब बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि ये अपनी नोयत की एक PFJ की अलग तकरीब है कि मुझे शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने फ़ोन किया कि फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सल सोसाइटी पाकिस्तान और
बलूचिस्तान इंटरनेशनल थिंक टैंक जो है वो PFJ के साथ मिलकर अवार्ड सेरेमनी करना चाहती है और जदूल साहब आपको कॉल करेंगे। अच्छा, मेरा तो तजुर्बा है कि अच्छे वर्कर का पता चल जाता है कैसे होता है। मैंने कहा ठीक है जी, उन्होंने कहा मैं जदूल साहब को आपका नंबर दे रहा हूँ। चाहिए तो ये था कि मैं बार बार जदूल साहब से रब्ता करता। मेरी इनसे पहले मुलाकात मेरी कल हुई है फर्स्ट टाइम परसों, लेकिन रियली मैं उनसे ये मुतासर भी हुआ कि ये भी वन मैन आदमी है कि इन्होंने मेरा ये था, आमतौर पे जिस तरह मुख्तलिफ NGOs करती हैं, मैं इनको ज़रा हल्का ले रहा था कि यार क्या होगा, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने परसू किया, ठीक है, ये इन्हीं का कमाल है कि आज अवार्ड सेरेमनी होगी। अगर मुझ पे होता तो आज ये तकरीब नहीं हो सकती थी। जो मेरा रवैया था, मैं मानना चाहता हूँ जदूल साहब से कि रियली मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो बहरहाल इन्होंने फिर हमने यूजर में लिख भी दिया कि आप नाम भेजें, और फिर नाम जिस अंदाज से आए फिर कल ही इधर बैठ के किया। फिर मुझे कल इन्होंने बताया कि ये गोल्ड प्लेटेड जो मेडल बनवाते हैं ये चाइना से बनवाते हैं। वो आपने इतना डिले कर दिया कि अब इनका नुकसान ये हुआ, इन्होंने जो लोकल बनवाए वो इतने ख़राब बने, रात मुझे दिखा रहे थे कि वो प्रेजेंट करने के भी काबिल नहीं है, पैसा इनका लग गया, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने इनके पास जो पुराने पड़े हुए थे गोल्ड प्लेटेड वो आपको आज दे रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने नए बनवाए थे उनके ऊपर उस्मानी साहब की तस्वीर है। अब मेरा ख्याल है कायद जो दीगर ये इन्होंने कर रहे थे वो इनके पास पड़े हुए थे, जो इन्होंने अवार्ड देने थे वो आज हमें दे रहे हैं। बाद में शायद को इनके साथ हम कोई एक्सचेंज प्रोग्राम कर लें। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने PFJ का दोस्तों के साथ जो काम करते हैं उनको हौसला अफजाई की, और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने तो कल रात से गुफ्तगू की है कि इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दी है कि वो दीगर यूजर्स के साथ जाकर उनके शहरों में भी इसी तरह की एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं। एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों को शुक्रिया। सर जी थोड़ा सा उनके जो शख्सियत है, प्रोफाइल है, उसकी मेरे पास ये खूबसूरत और यादगार लम्हात। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब इकबाल जाफरी साहब से और इसके बाद भी आज हमारे भाई जान मोहम्मद सामने देखिए प्लीज, भाई सामने देखिए प्लीज। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब साहब से, इंटरनेशनल थिंक टैंक का हिस्सा भी है। द वन एंड ओनली इस FAC की बात करूं या फिर अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान धरती आबादी की नुमाइंदगी की मैडम प्लीज FAC में भी, और वाकई में ख़वातीन की खिदमत उनकी सहाफ़ती हवाले से थिंक टैंक यादगार लम्हात। लाला प्लीज, बहुत शुक्रिया। इसके बाद गुजरांवाला से मोहब्बत के फूल बिखेरे जा रहे हैं। सर प्लीज, प्लीज सर प्लीज। इनके बाद में जिन शख्सियत को लगती भी हमने देखी, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जिस शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ, तमाम जर्नलिस्ट हैं, हज़ारा APK अड्डा, इनके बाद जर्नलिस्ट के क़याम में जो उन्होंने एफर्ट्स की वो आज सारे देख सामने देखिए जुबान की। और अब कहते हैं रहीम यार खान, जनाब तारिक महमूद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप आए, आप करेंगे हैदराबाद का। और जनाब इरशाद चन्ना साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इरशाद चन्ना साहब आप आइए, अपने इख्तिताम को पहुंचिए। लेकिन मैं चाहते एक करता जरूर शामिल करूंगा। और वाइस प्रेसिडेंट है सर प्लीज।